जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस पाठ्यक्रम में हम वास्तु ग्रिड, जैसे 16 जोन में क्षेत्र में किसी वास्तु को, क्षेत्र को, प्लॉट को, भूखंड को, बिल्टअप को डिवाइड करना, चाहे वो आकार रेगुलर हो या इरेगुलर हो, नियमित हो, अनियमित हो, वर्गाकार, आयताकार या किसी भी आकार का प्लॉट हो, उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करना और विभिन्न दिशाओं को कैसे जानना, और जो 16 जोन हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, गुण होते हैं, इसको देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में हम जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसको अपन वास्तु में सोम के पद के नाम से जानते हैं, उसके गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार को समझेंगे, उस स्थान का उपयोग, उसका निघंटु, और यदि उस पद में दोष है तो क्या दुष्परिणाम और क्या सुधार के उपाय हो सकते हैं, इनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपने पास एक बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पर, और ये सॉफ्टवेयर फ्री है। कई बार जब अपन पाठ को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो सवाल उठता है कौन सा सॉफ्टवेयर है, कहाँ प्राप्त होगा, तो ये अपन लेक्चर में ही बता देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का नाम है जियोजेब्रा, GEOGEBRA। क्लासिक 5 इसको अपन डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पर इसको यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं। उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में भी ज्योमेट्री करके जियोजेब्रा का वो ऐप अवेलेबल है, और उस पर अपन कार्य कर सकते हैं। जिन्होंने ये ले लिया है, अपने से ये फाइल्स ले ली हैं, डेमो फाइल हम फ्री देते हैं, बाकी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसको सदस्यता जो लेते हैं उनको अपन देते हैं बाकी फाइल्स। उसमें मान लो ये है कि ये अपने को देखने में दिक्कत आती है, तो इसे राइट क्लिक करके इसकी अपन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे जब इसको अपन ओपन करते हैं इधर, तो कुछ चीज़ें मान लो ये नहीं दिख रहा है, तो इसको अपन राइट क्लिक करेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आप 2 विंडो एक साथ खोलोगे तो ओवरलैप हो जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक समय में जितना ये खाली रखेंगे उतना देखने, सुनने, समझने में। अब जैसे ये ग्रिड अपन ने खोली, अब इसमें डायरेक्शन के नाम दिए हैं, है ना, नाम दिए हैं। अब उसी समय अपन देवता को भी खोल लेंगे तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन खोल लेंगे तो वो कुछ दिखने समझने में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं ओपन करते। एक साथ ओपन करने से क्या होता है कि वो दिक्कत आती है। तो जो अपने को देखना है, जानना है, उसको देख लिया, फिर उसको ऑप्शन को हमने क्लोज कर दिया। जैसे ये देवता वाला ऑप्शन खुला है, अपने को दूसरा कुछ देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो देवता का ऑप्शन अपन ने बंद किया और कैरेक्टरिस्टिक्स का ऑप्शन खोल लिया। तो ये सामान्य सी बातें हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे जब आप चलाएंगे तो परेशान नहीं होना है, नंबर 1। नंबर 2, शेप की बात आती है, तो ये सारे पॉइंट जो है ये मूवेबल है। जैसा अपना वो शेप है, ऐसा अपन इन पॉइंट्स को ड्रैग कर सकते हैं, है ना। तो जैसा अपना यदि 4 उसका शेप है, तो ये पॉइंट्स को उन जगह ले आए तो अपन उसको सेंटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, और पद विन्यास भी अपन, या 16 जोन यदि निकाल रहे हैं तो वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलर शेप भी अपन यहाँ ड्रॉ करके, इक्वेशन लिख के उसका सेंटर और जोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना अपन पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पार्ट में, ये जो 16 जोन में अपन ने डिवाइड किया और इसको नॉर्थ कहा, उत्तर कहा। ये जो रेड लाइन दिख रही है ये 0 डिग्री नॉर्थ है। जितना वो नॉर्थ है उसको आप इधर रोटेट करेंगे
मान लो प्लॉट इस साइज़ का है, तो नॉर्थ मान लो 36 डिग्री है, तो आपको इसको 36 को लाना है, तो ये एरिया अपना नॉर्थ का हो गया। ठीक है, अब इसके आगे अपन उनके गुणधर्म देखते हैं। तो इन देवता का नाम है, जो नॉर्थ के देवता हैं उनका एक नाम है देवता का, वो देवता का नाम है सोम। तो अपन जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पद की देखेंगे, तो एक देखेंगे सोम के आधार पर कि सोम शब्द का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, उससे क्या इंटरप्रेट करना। और दूसरा देखेंगे अपन वो देवता का निघंटु। निघंटु मतलब कोडिंग और डीकोडिंग, कि सोम यानी क्या, नॉर्थ यानी क्या। तो उन्होंने कहा कुबेर। तो अपन दो आधार पर इनके गुण धर्म को देखेंगे। गुण जब देखेंगे तो निष्कर्ष निकालेंगे कुबेर यानी धन का देवता। उपाय जब देखेंगे तो क्या भोजन करने से, कौन सा भोजन करने से ये कुबेर के देवता की प्रॉपर्टीज इन्हांस होती है। तो कहा शहद, खीर, तिल और मूंग, इसका यदि भोजन करते हैं, हवन करते हैं, तो वो नॉर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स या धन से संबंधी जो अपने मस्तिष्क के सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अपन उस दिशा में सोचते हैं, उस धन कैसे अर्जन करना, धन को कैसे सुरक्षित रखना, उसको कैसे संभाल के रखना, किस प्रकार उसका सदुपयोग करना। कब होता है, जो अपन शहद खाते हैं, खीर खाते हैं, तिल का विभिन्न माध्यम से, जैसे तिल सीधे खाते हैं या तिल के तेल का उपयोग करते हैं, मूंग एक्टिवेट होते हैं जो धन के अर्जन से रिलेट है और जो उसका सदुपयोग करना, उसका रक्षण करना उससे संबंधित है। तो ये फूड में बताया। फिर उसमें किस प्रकार के सिंबल्स को, साइन को यूज़ करना, कौन से चिन्ह अंदर लगाना। तो कहा कलश है, चंद्रमा है, घोड़ा है, गदा है, उसको भूमि के अंदर स्थापित करना। ये सिंबल्स हैं और ये सिंबल्स लाए कैसे लाए उसको भी देखेंगे कि ये जो सिंबल्स का प्रयोग अपन ने किया वो देवता के आधार पे किया, इसको भी देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। किस रत्न का प्रयोग करना, तो ये उत्तर दिशा को बताया कि ये जो दिशा है ये बुध से संबंधित है, वाणी से संबंधित है। बुध की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी को अपन इसमें इंक्लूड कर लेंगे, चाहे वो त्वचा हो, स्किन हो, या वाणी हो, या गणित हो, या बोलने की क्षमता हो, भाषण कह लो, प्रवचन कह लो, वाक चातुर्य कह लो। तो इस प्रकार के जो गुण हैं ये बुध से संबंधित हैं, तो वो भी अपन इंटरप्रेट उसको करेंगे। अब ये सोम के आधार पर इनके गुण धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत प्रसिद्ध एक डिक्शनरी है, उसको मोनियर विलियम संस्कृत टू इंग्लिश ऐसी डिक्शनरी कहते हैं। ये काफ़ी बड़ी डिक्शनरी है और नेट पर भी अवेलेबल है। एक वेबसाइट भी है, उसमें आप कोई भी संस्कृत का शब्द जब लिखते हो तो उसका क्या मीनिंग है वो आपको बताता है, वो वेबसाइट आपको बताती है। तो वहाँ से जब अपन मोनियर विलियम को देखते हैं और ये सोम शब्द का अर्थ देखते हैं, तो उसका अर्थ है कि सोम का रस, सोम एक प्लांट बताया और क्लाइंबर बोल रहे, और उसका रस जो है उसको सोम रस कहा, है ना, ऐसा उसका मीनिंग बताया। और जब अपन आगे देखते हैं तो सोम यानी चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा, और चंद्रमा यानी मन। तो मन से संबंधित जो दिशा है वो है उत्तर दिशा। चंद्रमा यानी मन और सोम यानी चंद्र। तो मन, जब ये सोम का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो क्या होगा, व्यक्ति का मन जो है उसके वश में होगा, वो मन के अधीन नहीं होगा, वो इच्छा के अधीन। मन जो है वो कार्य करने के लिए मिला है और सारा ये जो शरीर है यानी उत्तर दिशा यानी सोम। तो कैसा होगा व्यक्ति, वो दृढ़ निश्चयी होगा, व्यक्ति होगा, कोई भी संकल्प करेगा तो उसका मजबूत होगा, कि विजय होगी, इस प्रकार के गुण। उसके बाद सोमवार भी कहा, सोम यानी कपूर कहा। कपूर का यहाँ क्या अर्थ लगाएंगे कि जब सोम के पद में दोष होगा और यदि अपन गंध से उसको ठीक करना चाहें तो वहाँ कपूर का हवन करेंगे, कपूर या कैंफर को अपन वहाँ जलाएंगे
है ना, उत्तर दिशा में। और दूसरे तरीके से देखें तो अरोमा थेरेपी समझो, गंध चिकित्सा समझो। आपके शब्दों में यदि हम कहें तो सोम का पद एक्टिवेट करना है तो किस गंध से वो एक्टिवेट होगा? तो कैम्फर से होगा, कपूर से होगा। तो कपूर किसको लेना है? कपूर अपने को ही सूंघना है। कपूर का हवन कह लो या किसी तरीके से उसको ऑपरेट करना कह लो, उसके जो फ्यूम्स होंगे वो उत्तर दिशा के दोष को दूर करेंगे। इस प्रकार का अर्थ लगाना। फिर क्या कहा? मंकी चीफ। और क्या कहा? राइस वाटर कहा। तो इस प्रकार से जब अपन सोम पद के आधार पर, सोम नाम के आधार पर, शब्द के आधार पर उसके गुणों को इंटरप्रेट करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है मन, इसका अर्थ निकलता है चंद्रमा, इसका अर्थ निकलता है नेक्टर, अमृत, और क्या निकलता है? कैम्फर। तो इस आधार पर कि जब सोम का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति का मन जो है वो स्ट्रांग होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, उसका मन उसके वश में होगा, इच्छाओं के पीछे नहीं भागेगा, इत्यादि एंड सो ऑन। और उस पद के दोष को दूर करना हो तो कैम्फर कह लो या कपूर कह लो, उसको जलाना चाहिए। तो ये अपन ने देखा सोम के आधार पर। और अब जो उनका निघंटु है सोम यानी कुबेर, उसके आधार पर उनके गुणधर्म को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो एक ग्रंथ है, उसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। और उस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये जो देवता हैं, चाहे दिक्पाल कह लो, उनका प्रतिमा विज्ञान है। और प्रतिमा मतलब कोडिंग डिकोडिंग, उसका अर्थ बताया। तो क्या बताया? ये संवाद है मार्कंडेय जी के बारे में, मार्कंडेय जी के साथ। तो क्या संवाद में कहते हैं कि मार्कंडेय जी बोले कि धन, धन यानी कुबेर, धन यानी कुबेर, यानी ये जो नॉर्दर्न डायरेक्शन है ये सीधे सीधे किससे संबंधित है? ये धन से संबंधित है, ये वेल्थ से संबंधित है। कुबेर जो है वो यक्ष के देवता हैं। यक्ष जो है वो, ये कुबेर जो है वो धन की रक्षा करने वाले या धन के स्वामी हैं। तो धन जो अपन एक्युमुलेट करते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, जो एकत्रित करते हैं, उसका जो स्वामी है वो है कुबेर। तो सीधे सीधे वो धन से संबंधित है। फिर कहा कमल पत्र सुवर्ण की कांति वाला, यानी सोने के समान, सोने के समान दमकता हुआ। और कमल पत्र जैसे होते, कमल के जो पत्र होते हैं उसमें जो रेडिश लाली होती है, उस प्रकार का इनको बताया कि ये कुबेर ऐसे होते हैं। फिर उनकी प्रतिमा विज्ञान ने बताया, है ना। फिर बताया कि देखो वो जो वरदायिनी रिद्धि है वो उनकी बाईं गोद में बैठी हुई है ना। तात्पर्य क्या है? ये सब कोडिंग डिकोडिंग है, इन्हीं सिंबल्स को अपन यूज़ करेंगे। तो एक बताया रिद्धि, धन से संबंधित, रत्नपात्र बताया, गदा बताया, गदा एक सिंबल है, शक्ति बताई, पताका यानी फ्लैग, ध्वज, उसमें सिंह का चिन्ह बताया। सिंह जो है जिसको अपन लायन कहते हैं, उसका चिन्ह बताया। तो अपन क्या क्या सिंबल्स यूज़ करेंगे इस पद में? गदा यूज़ करेंगे, शक्ति यूज़ करेंगे और सिंह लायन को यूज़ करेंगे। फिर क्या बताया? शंख है, पद्म है, निधि है। तो निधि जो धन से संबंधित देवी है उनको बनाएंगे इस पद के सिंबल्स में। शंख, पद्म यानी कमल, पद्म यानी कमल। गदा जो है वो दंड नीति को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या हुआ? कुबेर यानी अनिरुद्ध। फिर उसके बाद शक्ति है, गदा है, रिद्धि है, रत्नपात्र है, मनुष्य है, शंख है, पद्म है, ये सिंबल्स यूज़ कर। कुबेर की जो दाढ़ है उनको अनुग्रह और निग्रह का, अनुग्रह और निग्रह। निग्रह मतलब माया, निग्रह यानी जो हम ये जो अपना जगत है इसमें जो आसक्ति रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, फिर हम कार्य में लगते हैं। तो ये जो जगत के कार्य हैं, चाहे धन कमाना हो, पद कमाना हो, प्रतिष्ठा कमाना हो, ये माया है, ये इल्यूजन है, मोह है। उसके कारण क्या होता है? अपन इन सब कार्य में लगते हैं और इनसे हटना और अपने मूल स्वरूप में जाना, वो है अनुग्रह शक्ति। तो ये दोनों देता है, जिसको अपन कहो कामना भी मिलती है, भोग और मोक्ष भी इससे प्राप्त। यानी कामनाओं की पूर्ति करना यानी भोग करना, और अनुग्रह मतलब मोक्ष को प्राप्त करना।
तो इस प्रकार से ये कहा है। तो अर्थ क्या निकला कि जब यह पद शुभ होगा, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो व्यक्ति धनवान होगा, और जब इस पद में दोष होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, वो स्लो काम करेगा, धीमे काम करेगा, आलसी होगा, है ना। जब ये पद शुभ होगा तो व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, है ना। उसीलिए द्वार में बताया कि जब यह पद में द्वार बनाते हैं, नॉर्थ फेसिंग घर है, तो व्यक्ति पुत्र, पौत्र, धन, सुख, वैभव इत्यादि का स्वामी होता है। जब इस पद में दोष हो तो व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति आलसी होता है, धन का नाश करने वाला होता है, व्यसनी, एडिक्टेड होता है, उसको जो एडिक्शन होती है। इस प्रकार के दोष के लक्षण जब अपने को दिखें तो हमको ये समझना चाहिए कि ये सोम का पद पहले चेक करो। जो नॉर्थ फेसिंग घर हो तो यहाँ ड्राइंग रूम बना सकते हैं, साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग में बेडरूम भी बना सकते हैं। तिजोरी का स्थान बताया है, नौकर का स्थान बताया है, गर्भ विन्यास करने के लिए शुभ है, प्रवचन करने के सुनने के लिए ये शुभ है। तो इस पद के उपयोग बताए कि इस पद का क्या उपयोग कर सकते हैं, भोग है, विलास है, उस प्रकार के में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर बताया कि जो दोष हो, कटा हो, फटा हो, झुका हो, तिरछा हो, गंदगी हो, तो जो भी दोष है तो पहले उसको दोष को दूर करो, जो भी दोष है उस पद का पहले उसको दूर करो। फिर बताया खीर का, दूध का भोजन करना चाहिए, शहद, तिल, मूंग इसका भोजन में प्रयोग करना चाहिए, इनका हवन करना चाहिए। फिर चांदी का घोड़ा है, चांदी का दर्पण है ना, इनको भूमि के अंदर स्थापित करना चाहिए। पारा रखने का भी विधान है, किसी कंटेनर में रख के उसके अंदर फिर पारा रखना चाहिए। कपूर जलाना है, सोने का बना हुआ शंख है, सिंबल्स हैं, गदा है, कमल है, रत्न है, इसको भूमि के अंदर स्थापित करना चाहिए। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या जाना? आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये जो सेंटर ऑफ द नॉर्थ है 16 डायरेक्शन में, उसके गुणधर्म को समझा। कुबेर है, इसको समझा, धन से संबंधित है, मन से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है, इसको समझा जाना। इस पद के उपयोग को देखा और दोष दूर करने को उपाय में क्या भोजन करना चाहिए, कौन से सिंबल्स लगाना चाहिए और किस प्रकार का हवन करना चाहिए, उसको देखा, समझा जाना। आगामी पाठ में हम नॉर्थ ईस्ट, हम ये जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसको अपन वास्तु में अदिति नामक देवता के रूप में जानते हैं, उनके गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।